क्या सीए सच में टफ है? क्या सीए करना सबकी बस की नहीं है? ये क्वेश्चंस अक्सर सबके मन में होता है। और अगर आप भी एक सीए एस्पिरेंट्स हैं, तो आपके मन में ये क्वेश्चन होना बिल्कुल जायज़ है। देखिए, अगर आप देखो, पहले तो मैं अपना आंसर दे दूँ। मेरा आंसर है नो, सीए टफ नहीं है, ठीक है? बट उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं। आपको पहले तो पूरी स्ट्रक्चरिंग आनी चाहिए। पूरे सीए कोर्स की पूरी स्ट्रक्चरिंग मालूम होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरिंग मालूम होगी तभी आप प्रॉपर्ली प्लान कर पाओगे। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम जहाँ पढ़ते हैं, हमें स्ट्रक्चरिंग ही नहीं सिखाई जाती है कि सीए बनने के बाद हमें क्या करना है, या सीए में कितने कोर्सेज़ हैं, कितने लेवल्स हैं, कितनी तरीके की ट्रेनिंग होती है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स का लेवल क्या है। हमें बस केवल हम लोग जाते हैं, पढ़ के आ जाते हैं। हमें स्ट्रक्चरिंग नहीं सिखाई जाती, क्योंकि बच्चे वैसा डिमांड भी नहीं करते हैं और टीचर्स ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चरिंग मालूम होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चरिंग मालूम है, तो आप प्रॉपर्ली प्लान कर सकोगे। तो आंसर इज़ कि सीए टफ नहीं है। कंडीशन क्या है कि स्ट्रक्चरिंग मालूम होना चाहिए। दूसरा, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। कभी-कभी होता है ना, हम लोग कोई फर्स्ट लेवल देते हैं, वो क्लियर नहीं होता है, या जितना मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतना मार्क्स नहीं आता है, तो हमारा मोराल टूट जाता है, हमारी हिम्मत टूट जाती है और हम गिव अप कर देते हैं। सीए कोर्स आपसे बस यही मांगता है, आपका डिटर्मिनेशन। आप लगे रहो। ये सिर्फ एक लेवल का खेल नहीं है, यहाँ पे आपको कई लेवल पार करने पड़ेंगे। तो एक लेवल के बेसिस पे खुद को जज नहीं करना है, लगे रहना है। और दूसरा कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको अपनी पढ़ाई में भी कंसिस्टेंट रहना है, और आपको अपने क्लासेस में भी कंसिस्टेंट रहना है। आपको डेली आप जितना दे सको, देखो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कहीं पे कि आपको 12 घंटा ही पढ़ना, 10 घंटा ही पढ़ना। आप जितना प्रोडक्टिविटी दे सको, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आप दो, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहो उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए, अगले दिन बिल्कुल ही 2 घंटे का भी आउटपुट नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट रहो। आप 6 घंटे ही पढ़ो, लेकिन खुश होके पढ़ो, और अपनी प्रोडक्टिविटी हाई रखो आप। तो बस यही सारे कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं। पहला तो आपको स्ट्रक्चरिंग मालूम होना चाहिए। दूसरा होता है डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए, और तीसरा कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर आप ये फॉलो करोगे तो सीए ईज़ी हो जाएगा।